दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है। इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मैरवा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कुछ दिनों पहले की बात है कि मुजफ्फरपुर की एक बच्ची, दलित बच्ची जो है, उसको पीएमसीएच लाया जाता है और पीएमसीएच में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से लगातार विपक्ष जो है, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। जन सुराज की तरफ से तो जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनसे इस्तीफा तक मांगने को लेकर के राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं जन सुराज की पूरी टीम। कांग्रेस भी इस मुद्दे को काफी गहनता से इस मुद्दे पर विचार की, इस मुद्दे को उठाए भी। लेकिन इतने दिन हो गए, जो मंत्री जो है मंगल पांडे, उनको इस्तीफा को लेकर के प्रशांत किशोर और उनकी पूरी जनसुराज की जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर भी उतरी, कैंडल मार्च भी की और तरह तरह की जगहों पर जा जाकर आंदोलन भी किए। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ नतीजा नहीं आया। इन्हीं सब सवालों को लेकर के आज प्रशांत किशोर के सामने स्वराज पोस्ट की टीम ने सवाल किए, तो प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, चलिए पहले वो आपको हम सुनवाते हैं। इससे पहले पीएमसीएच वाला जो मामला है, जिसको लेकर के जनसुराज हमेशा आवाज उठाई है, उस पे कहां तक पहुंच पाए, उससे क्या कुछ निर्णय निकला? भाई, वो मामला इस राज्य में मंगल काल की बात करने वाले अमंगल स्वास्थ्य मंत्री का है। वो मामला दिलीप जायसवाल का नहीं है, वो मामला हम लोग के अमंगल पांडे का है। इनके स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए बिहार के लोगों ने कोविड के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी झेली। जिस आदमी के बारे में लोग कहते हैं ये कॉटन बैंडेज में पैसा चोरी करता है, और ये आदमी जब भी सरकार बनती है तो स्वास्थ्य मंत्री बनता है, ताकि लूट खसोट। और इस आदमी का एक ही काम है, जैसे मंत्री बनो, जिस जिस डॉक्टर का प्रैक्टिस चल रहा है उसका सूची बनाओ और उसको सबसे ज्यादा दूर ट्रांसफर करो, ताकि हर 6 महीना को जाके आपको 5-10 लाख रुपया घूस दे। तो उनकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं, सिवान में लड़ रहे हैं, जीरादेई मैरवा में लड़ रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं। अभी मामला दिलीप जायसवाल का है, क्योंकि भाई साहब यहाँ भाजपा के अध्यक्ष है। मोदी जी आते हैं तो उनके बगल में बैठते हैं और यहाँ सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो खुद ही भूमि माफिया है, जो खुद शराब माफिया है, जो खुद बालू माफिया है, जो खुद दूसरों की प्रॉपर्टी कब्जा करता है। हमको किसी ने बताया कि कल कहा है कि हम घर में घुस के अपराधियों को मारेंगे। अरे भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष ही अपराध कर रहा है तो क्या उसको भी मारोगे? उस पर क्या करोगे ये बताओ। कल यहाँ एक हत्या हुई है ना 2 दिन पहले, पूरे बिहार में चर्चा है। खेमका साहब जी को गोली मार दी गई। कल जाकर इन लोगों ने क्या कहा, यहाँ के डिप्टी सीएम ने, कि हम लोग अपराधियों को घर में घुस कर मारेंगे, बुलडोजर चलाएंगे। अब इनको न्याय नहीं करना है, इसमें भी हिंदू मुसलमान करना है। इनको बुलडोजर याद आ रहा है। भाई, तुम्हारा पार्टी का अध्यक्ष 20 वर्ष से हत्या का आरोपी है, मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया है, उसको तुम माननीय बनाए हो, उसको मंत्री बनाए हो, उसको अपने दल का अध्यक्ष बनाए हो, और कहते हो कि अपराधी पर कार्रवाई करेंगे। कोई मानेगा? आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है। एक तरफ तो दिलीप जायसवाल जी के ऊपर अभी फिलहाल जो किशनगंज में जो हॉस्पिटल वाला जो मामला चल रहा है, उसको लेकर के आज प्रेस वार्ता का आयोजन था, तो एक तरफ दिलीप जायसवाल के ऊपर आरोप लगाया, वहीं जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंगल पांडे जो हैं, जब भी मंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ही चाहिए था। क्या बहुत कुछ कह रहे थे प्रशांत किशोर जी, बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी भी जनसुराज जो है उस मुद्दे को लेकर के बिहार के अलग अलग कोने में उस मुद्दे को उठा रही है। अभी भी शांत नहीं बैठी है जनसुराज।
तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।